telling you will regret this. Help somebody. Please. I'm telling you, मैं पुलिस को बुलाऊंगी and you will regret this. Get off me. नहीं 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 Leave me. You will have to pay for this. ओए जतिन, अरे ये तो चाकू निकाल दिया जतिन। अरे जतिन भाई ये तो मर गई है भाई। जतिन भाग यहाँ से। चल भाग जल्दी भाग। नमस्कार, मेरा नाम है वैदेही शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक टीवी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के वेस्ट विनोद नगर से, जहां अभी ये पता चला है कि 3 लड़कों ने रात करीब 10:30 बजे एक लड़की का दुष्कर्म करके उसे चाकू मार के उसकी हत्या कर दी। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि ये वारदात लड़की के घर पर ही हुई थी। सूत्रों के अनुसार तीनों लड़के साथ मिलकर लड़की के घर गए और कुछ समय बाद पड़ोसियों ने आवाज सुनते ही पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को घटनाक्रम से भागने की कोशिश करते हुए पकड़ा। शव बेहद ही गंभीर हालत में पाया गया है। तो ऐसे में यहां सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार की इतनी कोशिशों के बाद भी अगर राजधानी दिल्ली में औरतों की स्थिति ऐसी है, तो क्या वाकई हमारे देश की बेटियां सुरक्षित हैं? इसी सवाल के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आगे की खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दैनिक टीवी। अंदर भेजो तीनों को। साहब माफ कर दीजिए साहब। सर सॉरी सर, माफ कर दीजिए प्लीज। जब तक यहां हो ना, तब तक केवल उस सवाल का जवाब देना जो पूछा जाए। दीजिए, शर्म नहीं आती ऐसे घिनौना काम करके माफी मांगते हुए? एक लड़की पता है कितनी मुश्किलों से गुजर के अपने पैर पे खड़े होने लायक बनती है, फिर आ जाते हो तुम जैसे जल्लाद, घिनौने और घटिया लोग। तुम्हारे लिए बहुत आसान होता होगा ना उनकी जिंदगी को नरक करना। सर अगर वो उस दिन बच भी जाती ना, तो ये समाज कौन सा कम है? नींद कैसे आ जाती है तुम्हें? मैंने सच्ची में कुछ नहीं किया। सच्ची में कुछ नहीं किया। ठीक है। ये बताओ कि तुम तीनों एक दूसरे को जानते कैसे हो? हम तीनों एक ही कॉलेज में सर। और तुम तीनों यामी को कैसे जानते हो? अरे वो एक दिन हमारे कॉलेज आई थी किसी कंपटीशन के लिए, वही उसने कुछ पूछने के लिए हमसे बात करी, वही मिले थे हम तीनों उससे। अच्छा, और अभी तो तू ही बोल रहा था कि तू जानता नहीं है। अरे सर चिल्ला क्यों रहे हो? हाँ, थोड़ा आराम से बात करो ना। चुप! तू साला कल का आया लौंडा, तू मुझे सिखाएगा बात कैसे करते हैं? साले, अगर ये ह्यूमन राइट्स वाले बाहर ना होते ना बेटा, तब ये सलीम तुझे बताता कि प्यार से बात करते कैसे हैं। समझा? माफ कर दो सर, उसने बोला सर। मैंने सच्ची में कुछ नहीं किया सर, मेरे को माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया। और तू ये बता, तुझे कैसे पता था कि वो घर पे अकेली है? हाँ? अरे मैडम, उसी ने ही तो हमें बुलाया था वहां मजे लेने के लिए। आप बार बार हमसे एक ही सवाल क्यों पूछे जा रहे हो? ये बताओ कि तुम तीनों में से उसको चाकू किसने मारा?
नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब जब ये सारा काम हो गया, तब तब पता नहीं क्या हुआ उसे। पहले तो उठ के पागलों की तरह चिल्लाने लग गई, फिर भाग के गई, चाकू उठाया और खुद ही को ही चाकू मार दिया। हाँ सर, ऐसा ही हुआ था सर। So these guys are pathetic, sir. पता नहीं उस दिन पकड़े ही नहीं जाते तो कितनी जिंदगी बर्बाद कर देते। सर, इनके अगेंस्ट केस बहुत स्ट्रांग है, ये बच नहीं सकते। एग्जैक्टली। आज ही इनके सारे डीएनए रिपोर्ट, सारे सैंपल्स फोरेंसिक्स डिपार्टमेंट में भिजवा दो, शाम होने से पहले। यस सर। और तू चुप क्यों बैठा है? क्या नाम है इसका? देव। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? उमा, पानी लाना प्लीज। अरे आ गए आप, अभी लाई। अब हाथ कैसे है आपका? उमा, ये तो ठीक हो जाएगा, मगर इस बार चक्रव्यूह है। हाँ वैभव। गुड इवनिंग सर। सर, हमने क्राइम सीन से मिले चारों फोन्स को थॉरली चेक किया, लेकिन जतिन और अर्नब के फोन में ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है जिससे हम ये प्रूव कर सकें कि ये दोनों यामी को पहले से जानते थे। व्हाट अबाउट देव्स फोन? सर, देव और यामी के फोन काफी डैमेज मिले थे। साइबर डिपार्टमेंट ने इन दोनों फोन से डेटा रिट्रीव करना चाहा, लेकिन देव के फोन में एक्सट्रीम डैमेजेस की वजह से वो लोग अनसक्सेसफुल रहे। ऑन दी अदर हैंड, टॉकिंग अबाउट यामीज फोन, उसके फोन से सब कुछ रिकवर हो चुका है सर। व्हाट वी फाउंड आउट दैट अ फोन वाज कंप्लीटली क्लीन। उसके फोन में भी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी सर। देयर वर नो ट्रेसेस ऑफ एनी ऑफ दीस एक्यूज्ड इन अ फोन। बिल्कुल साफ है सर, यामी इन तीनों में से किसी को नहीं जानती। एंड अकॉर्डिंग टू मी दिस इज अ ग्रेट लीड टू द केस। ठीक है वैभव, जय जय हिंद। हिंद सर। क्या हुआ? उमा, 28 सालों में रुद्र प्रताप सिंह कभी ऐसा नहीं फंसा। जब हम इन मुजरिमों को ऐसे रंगे हाथों पकड़ते हैं, ये दो चीजों में से या तो माफी मांगते हैं या फिर अपने गुनाह में और लोगों की भागीदार होने का दावा करते हैं। इस कार्रवाई के पूरे वक्त ये दो लड़के यही करते आ रहे हैं, मगर एक तीसरा लड़का है, शुरुआत से एक शब्द नहीं बोला। जैसे मानो शरीर तो हो मगर उसमें जान नहीं, बस आंखें खोले रहता है, बड़ी बड़ी नम आंखें। आपके पहले दिन पर मैंने बहुत गर्व से आपकी वर्दी को इस्त्री किया था। करीब 28 साल बीत चुके हैं उस बात को,
और आज भी मेरा मान रखने के लिए आप उस पर सिलवटें नहीं आने देते। अब चाहे ये कोई चक्रव्यूह हो या फिर कुछ और, मगर मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप कुछ गलत नहीं होने देंगे। बढ़ते हैं अभी की सबसे बड़ी खबर पर। यामी केस में जनता का फूटा आक्रोश। आज दिल्ली की सड़कों पे करीब 5000 से ज्यादा की संख्या में लोग पहुंचे। सबका मानना है कि आरोपियों को सजाए मौत दी जाए। आइए ले चलते हैं आपको जनता के भीतर बढ़ रहे इस आक्रोश के और निकट, ताकि इनकी आवाज पूरे देश तक पहुंचे और जानते हैं कि आखिर चाहता क्या है भारत का युवा। मैडम, आप भी जानती हैं कोई पहला केस तो है। द थिंग इज, इट्स बीन 10 days जब से इन तीनों क्रिमिनल्स को रेड हैंडेड पकड़ा है। अरे व्हेन द केस इज गोइंग ऑन इन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, व्हाट इज टेकिंग दिस पीपल सो लॉन्ग? तब से हम भी इतने क्लोजली मीडिया में केस फॉलो कर रहे हैं, एंड लास्ट हियरिंग में तो डीएनए सैंपल्स तक मैच हो चुके हैं। सो आई आस्क द पुलिस, कोर्ट एंड ऑब्वियसली हमारे नेता लोग, क्या रोक रहा है इन्हें? भाई हमारा तो यही मानना है कि जब तक एक मिसाल कायम नहीं करोगे ये लोग ऐसे ही करते रहेंगे। अरे सऊदी अरेबिया, ईरान, इजिप्ट, ये भी तो कंट्रीज है ना। यूट्यूब पे वीडियोस देखी हमने, ऐसी खौफनाक सजाएं वहां पर कि कोई ऐसा करने की सोचता नहीं है। अरे यहाँ पर क्या होता है, कोर्ट जाकर चप्पल घिसते रहो, अमीर होगे तो बच जाओगे, वरना गरीबों को कौन पूछता है हमारे यहाँ पर। तो जैसा कि देखा आप लोगों ने, हमारे देश की जनता पूरे जोश और हिम्मत के साथ यामी के साथ खड़ी है। कोर्ट की लास्ट हियरिंग में यह साबित हो चुका है कि यामी की बॉडी से तीनों लड़कों के सीमन सैंपल पाए गए हैं। पूरा देश इसी उम्मीद में है कि यामी को इंसाफ मिलेगा और तीनों गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा। इसी के साथ मैं वैदेही शर्मा आप सभी से इजाजत लेती हूँ। देव, ये ले, तेरी माँ का फोन आया है, बात कर ले। नहीं नहीं यार, नहीं है, बता मुझे, बस तू कह दे तूने नहीं किया ऐसा। मैं बात कर लूंगी वकील से। 4 दिन हो चुके हैं, तो कुछ बोलता क्यों नहीं? मुझे नहीं पता कैसे जी लेते हैं लोग ये सब करके। और तू तो एक रात भी नहीं सोया होगा, जानती हूं मैं। पता नहीं क्यों कुछ नहीं कह रहा है तू। कोई तुझे डरा रहा है क्या? किसी ने तुझे धमकी दी है? तू कुछ बोलता क्यों नहीं? हाँ या ना? मर रही हूं मैं यहाँ। ये सवाल मुझे कब से खाया जा रहा है कि तू सबको बताता क्यों नहीं कि तू बेगुनाह है। बेटा देव तू सुन भी रहा है? बता दे बेटा, माँ को तो सब बताते हैं, है ना? कुछ नहीं होगा। मुझे बता दे क्या हुआ है। ठीक है, तुझे जब ठीक लगे बता देना। ये मत भूलना कि तू अकेला नहीं मरेगा। मैं, मेरी आत्मा, मेरा विश्वास, इन सब के साथ साथ तेरी चुप्पी उस लड़की की कहानी को भी ले मारेगी अपने साथ। ये याद रखना। जैन सर। जैन, how's your hand now? सर पहले से बेटर है। तुम्हारे स्टेशन पर अटैक होना कोई छोटी बात नहीं।
Listen to me carefully, Rudra. तुम जानते हो इस केस के बाद से जनता काफी डिस्टर्ब्ड है and the whole city is under chaos. केस की सिंप्लिसिटी देखकर पहले दिन से ही मीडिया कार्यवाही को लेकर हम पे प्रेशर डाल रही है। आई नो सर। आगे के ऑर्डर्स? हेडक्वार्टर्स में अभी हाई लेवल मीटिंग में सभी ने केस की टेक्निकलिटीज को स्टडी किया और मीटिंग में होम मिनिस्ट्री के भी ऑफिशियल्स थे। We all have decided that these criminals should be executed. तुम्हारी टीम तक प्लान प्रोसीजर पहुंचने ही वाला होगा। Now Rudra, it's an order and you are doing this tomorrow morning. Jai Hind. Yes, sir. अरे देव, आर यू ओके कि अभी भी नर्वस हो? No, I am okay now. It was good. यू नो देव, तुम्हारे साथ ना थिंग्स बिकम सो लाइवली। सब कितना अच्छा है ना, ये टाइम ऐसे मिलना। है ना? आई विश सब ऐसा ही रहे हमेशा। Shit. यामी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? अरे नहीं नहीं, मैं देखती हूँ ना। अरे वो देव है क्या? देव? नहीं नहीं नहीं, यहाँ। अरे अंदर तो आने दो, अंदर आके बताते हैं क्या काम है। अरे ऐसे कैसे अंदर आ रहे हो? अरे हम देव के दोस्त हैं। चिल्ला क्यों उसने रही ही हो? तो बुलाया उसी ने हमें। बुलाया पूछो हमें। उससे। पूछो जरा उससे। अच्छा, और ये दरवाजा क्यों बंद किया? हाँ, देखो ये मेरा घर है। गेट आउट ऑफ हियर। ज्यादा बोल रही है अब तू। तुम दोनों यहाँ? मैडम, उसका हाथ छोड़। मैंने कहा उसका हाथ। देव, देव, अखबार मिलता है तुम्हें यहाँ? पता है बाहर सब क्या कह रहे हैं तुम्हारे बारे में? कह रहे हैं कि मार देना चाहिए साल। कोर्ट के फैसले तक कौन रुके? देव, कल तुम्हारी आखिरी तारीख है। अब भी कुछ नहीं कहना? कब तक इस शीशे में खुद की शक्ल देखते रहोगे? शर्म महसूस नहीं होती? यामी का चेहरा याद है? उसके जख्म याद है? बोलो देव, कैसे उसके चेहरे पर नाखूनों के निशान गड़े थे? याद है? बोलो देव। ये जो तू शांत बैठे अपनी तरफ की कहानी छुपा रहा है ना बेटा, बहुत गलत कर रहा है, बहुत गलत। ये सिर्फ तेरी तरफ की कहानी नहीं है, बल्कि तुझसे कई गुना ज्यादा उस बच्ची यामी की कहानी है ये। यामी, करीब 2 महीने पहले मिला था मैं उससे। बहुत प्यार करता था, करता बहुत ज्यादा। हमेशा से ऐसा लगता है कि उसे बहुत पहले से जानता हूं।
कहानी तो वो खुद ही सुना देती। अगर आज जिंदा होती, उस रात उस चक्कू के पीछे नहीं भागती, मेरी बात मान लेती। टूटा नहीं, बस नाराज हूं उससे। यामी, मैं बस तुझसे नाराज हूं। अरे क्या कहानी सुनाऊंगा इन लोगों को? नहीं चाहिए कोई इंसाफ, नहीं जीतना मुझे। क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? आपको कहानी सुनना था ना सर? उस कहानी का क्या जो हमारी अधूरी रह गई? कौन पूरी करेगा उस कहानी को? कौन? देव, ये कैसे हो सकता है? यामी के फोन में ना तुम्हारे डिटेल्स ना मैसेजेस, कोई जिक्र नहीं मिला हमें। तो फिर बताओ देव, बताओ। देखो बेटा देव, ये वक्त रहते हुए कुछ ना कर पाने पर उसका अंजाम कितना दर्द पहुंचाता है, ये जिंदगी तुम्हें भी सिखा चुकी है अब। और हमारे पास अब भी वक्त है, सो प्लीज टेल मी, डैम इट। बता दे यार बेटा, बता दे अब। यामी के पास एक और फोन था जिससे वो अपने घर वालों से छुपाकर मुझसे बात करती थी, सिर्फ मुझसे। बेटा देव, अपना ख्याल रखना, ठीक है? आने वाले दिनों में यू हैव टू स्टे स्ट्रॉन्ग। यामी, यामी प्लीज निकल जाए यहाँ से, प्लीज चले जाओ, जस्ट गो, प्लीज जाने दो उसे। यामी प्लीज don't जाने। नहीं, छोड़ दो मुझे। अबे, you will regret this. Please. Help somebody. Please. I'm telling you, मैं पुलिस को बुलाऊंगी and you will regret this.
जैन सर। मुझे लगा तुम सो ही गए हो। कल के ऑर्डर्स मिल गए होंगे तुम्हें, ट्रस्ट? यस सर। कैसा महसूस कर रहे हो? सर सच कहूं तो थोड़ा चौंका देने वाली। देश में वैसे भी मुजरिमों को इतनी जल्दी सजा मिलती नहीं है, तो मिल रही है तो काफी अच्छा महसूस कर रहा हूँ सर। गुड। अच्छा, एक काम करो, ये चित्रा और वैभव को लेकर मेरे घर आ जाओ। लेट्स हैव अ ड्रिंक। सर अभी? हाँ, अभी। ओके सर। मुझे ना सर गर्व होता है सर कि मैं आप जैसे ऑफिसर के साथ काम करता हूँ सर। और आज भी मेरे जहन में सब कुछ इस तरह छपा है जैसे बस कल ही की बात हो सर। जब मैं सीमापुर से ट्रांसफर होकर यहाँ आया था तो हालात कुछ ठीक नहीं थे सर। हालांकि मुझे सर्विस में 8 साल हो चुके थे, पर न जाने क्यों इस नए डिपार्टमेंट को मेरे तौर और तरीके कुछ ठीक नहीं लग रहे थे सर। तो एक तरफ था सारा डिपार्टमेंट और एक तरफ थे आप, जो मेरे सारे कामों की गवाही बस ये कहकर दे देते थे कि सलीम से अच्छा देशभक्त मिलना इतना आसान नहीं है और उसका हर फैसला केवल देश के लिए होता है। बस सर, बस उसी दिन से ना मैंने आपको एक बड़े भाई का दर्जा दे दिया। ये वक्त कब गुजर जाता है मालूम ही नहीं पड़ता सर। पर आज ना सर, आज एक चुभन तो है सर इस दिन में। क्योंकि मेरा दिल ये मानने को तैयार ही नहीं है कि आपने इतना सब कुछ मुझसे छुपा कर किया। मुझे बिन बताए मैं नाराज तो हूं सर आपसे। सलीम, कुछ छुपाने का ऐसा कोई इरादा नहीं था मेरा। अगर हाँ, गलती हुई है मुझसे, इसलिए कोई सफाई नहीं देना चाहता मैं। बस मैं बड़े भाई को माफ कर दे। सर आई अंडरस्टैंड। वैसे तेरी बातों ने पुरानी यादें ताजा कर दी। वैभव,
चित्रा, तुम्हें कुछ नहीं कहना? इंस्पेक्टर चित्रा नायक बनने से पहले सर, एक छोटी गांव की चित्रा ने लगभग हर लड़की, हर औरत को अपमान झेलते हुए देखा है, किसी ना किसी स्तर पर सभी को। इसलिए मुझे गांव कभी नहीं सुहाया सर। मुझे हमेशा ये लगता रहा कि शहर की महिलाएं कितनी खुशकिस्मत होती होंगी जो खुली सोच और मानसिकता रखने वाले लोगों के साथ रह पाती है। कोई डर नहीं, कुछ नहीं। पता है सर, आज मेरे गांव की लड़कियां मेरी तरह बनना चाहती है। तरह से मैं उनके लिए प्रेरणा सी बन चुकी हूँ। मगर मेरा ही इस शहर में बढ़ते हुए जुल्म देखकर दिल दहल जाता है। उस दिन जब मैं सलीम सर के साथ क्राइम सीन पर पहुंची तो यामी को उस हालत में देखकर शायद इसी वजह से सर, मैं, ये समाज, ये शहर भी इस केस को उस नजरिए से देख ही नहीं पाई जैसे आपने देखा। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू सर। पता है सर, जब मैंने फोर्स ज्वाइन करी थी ना, तब मेरे दिल में बस एक ही चीज थी कि कुछ ऐसा काम करना है कि पूरे डिपार्टमेंट को मुझ पे गर्व हो। जब ये केस इनिशियली मेरे पास आया तो आई वॉज वेरी टेरिफाइड एंड नर्वस। एक तो इतना सेंसिटिव केस और पब्लिक और मीडिया का इतना प्रेशर, हमारे स्टेशन पर अटैक, ऑल दीज थिंग्स डिस्टर्ब मी कंप्लीटली। फिर भी मैं अपने आप को संभाल कर लगा रहा सर। सलीम सर और चित्रा मैम के साथ बैठ के पूरा केस एनालाइज किया, एविडेंसेस स्टडी किए। सब कुछ इन तीनों के खिलाफ था, एकदम साफ। बट अब लगता है कि आवर जॉब इज वे बियॉन्ड जस्ट एविडेंसेस। बहुत सही बात करी है तुम दोनों ने। जिंदगी हमें हर मोड़ पर कुछ ना कुछ सिखाती है। जैसे बहुत कड़वा सच कह दिया चित्रा ने कि हमारे देश में एक औरत होना कोई आसान बात नहीं। सारी बाधाओं के बाद आज तुम वर्दी में एक रक्षक हो चित्रा, मगर उसके बावजूद भी शहर में हो रहे जुर्म को देखकर तुम्हारा दिल दहल जाता है ना? चित्रा, जिंदगी तुम्हें एक कठोर और आज से भी ज्यादा शक्तिशाली रक्षक बनना सिखाए। उसे समझो और सीखो। और एक तरफ एक सच्चा देशभक्त सलीम, सहजता की राह छोड़कर ना चाहते हुए भी खुद पर आक्रोश को हावी होने से रोक नहीं पाता। इस पर बहुत काम करना है सलीम, बहुत। करोगे ना? यस सर। ठीक इसी तरह इस केस ने मुझे ये एहसास दिला दिया कि जिंदगी से मुझे भी अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। हाँ, मैं एक जेब कतरे से लेकर एक आतंकवादी तक का इंटेरोगेशन ले चुका हूँ। उनकी आंखों के रास्ते उनके जहन तक पहुंचना सीख चुका था। लेकिन पिछले कुछ दिनों में मैं
खुद एक असमंजस का कैदी बन गया था। और वैभव, you're absolutely right. Our job is far beyond just evidences. ये समाज एक नजर देखकर चीजों पर भरोसा कर लेता है और हमारी अदालत सिर्फ सबूतों के बिना पर फैसला सुनाती है। हाँ, कहीं ना कहीं ये सब जायज है, मगर हमारा काम सबसे परे है, क्योंकि हर आरोपी अपना पहला कदम हमारी मिट्टी पर रखता है। हमारी मिट्टी जिसका रंग है खाकी, हमारी वर्दी का रंग। मुझे बहुत गर्व होता है खुद को एक पुलिस वाला कहने में, बहुत गर्व। सर, पर ऑर्डर्स तो आ चुके हैं ना, कल क्या करेंगे हम? मेरे पास 3 गोलियां हैं कल के लिए। कल कितनी ले जानी है? मेरे असमंजस से सिर्फ तुम ही मुझे निकाल सकते हो। 2 सर। 2 सर। ओ सर। बात करते हैं अब फिर से पिछले महीने हुए यामी केस पर। आज हाईकोर्ट ने यामी केस के 3 आरोपियों में से एक देव को निर्दोष पाया है। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि देव को अपने साथ आए हुए बाकी के 2 आरोपियों के इरादों के बारे में कुछ नहीं पता था और यामी के घर से बरामद हुए दूसरे फोन से भी यही बात जाहिर होती है। बात उल्लेखनीय है कि 3 में से 2 आरोपियों ने पिछले महीने 23 तारीख को पुलिस की जीप से भागते हुए जद्दोजहद में मारे गए। और इसी के साथ आज का न्यूज सेशन यही खत्म होता है। मैं वैदेही शर्मा आप सभी से विदा लेती हूँ।